सुप्रभात। अजय कुमार दुबे की हिंदी कक्षा में आप सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों का स्वागत है। हम लोग कामायनी पर चर्चा कर रहे हैं। कामायनी में दो सर्ग जो आप पढ़ रहे हैं, अभी चिंता सर्ग की चर्चा हो रही है, बाद में श्रद्धा सर्ग आप पढ़ेंगे। तो चिंता सर्ग में जहां तक पढ़ाई हुई थी उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। छायावाद के आधार स्तंभ व आधुनिक महाकाव्य कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद ने इस रचना को प्रतीकात्मक काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें अप्रस्तुत कथा के समानांतर अप्रस्तुत कथा भी लगातार चलती रहती है। प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से प्रसाद ने मानव मन तथा मानवता के विकास की यात्रा का क्रमिक चित्र प्रस्तुत किया है। कामायनी के सभी सर्ग माने चिंता से लेकर आनंद तक जो 15 सर्ग हैं, सभी सर्ग मानव मन की विकास यात्रा को ही प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले मनु अर्थात मन चिंता की स्थिति में है। यहीं से चिंता सर्ग का प्रारंभ होता है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो इसके साथ साथ बहुत सारी पंक्तियों की चर्चा हमने की है। तो चिंता सर्ग में जहां तक पढ़ाई हुई है, भाग 3 तक आप देख लेंगे। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उससे सिर्फ जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो फिर आगे की बात समझ में आती जाएगी। अभी जो कक्षा चल रही है इसके लिए और इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए जो पूर्व की कक्षाएं हैं उसको आप देख लेंगे। YouTube पर सब क्लास है। तो जहां तक चर्चा हुई थी बस उसके आगे मैं बढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने, आवश्यकता अनुसार लिखते चलें। कॉपी कलम पास में हो तो बहुत बेहतर है। चलिए शुरू करता हूं, आगे क्या है। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत प्रवाह, अप्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा करा। भरी भरी मतलब परिपूर्ण, भरी हुई। वासना सरिता माने वासना की नदी, वासना रूपी सरिता, वासना रूपी नदी, ठीक है। का वह कैसा था मदमत प्रवाह, मदमत मदमत मतलब मस्त। अब प्रवाह क्या होता है? प्रवाह प्रचंड वेग को कहते हैं प्रवाह। अब प्रलय जलधि में माने प्रलय रूपी सागर में। संगम, संगम माने मिलन होना, विलीन हो जाना, ठीक है। जिसका देख हृदय था उठा करा, जिसे देखकर मनु का हृदय कराह उठा था। आप ऐसे अर्थ लगाएं। मनु चूंकि चिंता में है, वे सोच रहे हैं कि भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत प्रवाह, माने वह कैसा समय था जब देवता वासना रूपी नदी में पूरी तरह आप्लावित थे, परिपूर्ण थे, और उनकी वासना रूपी नदी जो थी वह बिल्कुल मदमस्त प्रचंड वेग से बही जा रही थी। अप्रलय जलधि में संगम जिसका, और उस वासना रूपी सरिता का, उनकी वासना रूपी नदी का प्रलय जलधि में संगम हो गया। मतलब कि संहार के सागर में, प्रलय के सागर में वह तिरोहित हो गया, मिल गया, विलीन हो गया। और उसे देख करके मनु का हृदय जो है वह कराह उठता है। मनु के अंदर जो दर्द है वह उफन पड़ता है कि वह कैसा समय था जब सभी देवगण वासना की नदी में मस्त थे और वह नदी प्रचंड वेग से मस्ती में प्रवाहित हो रही थी। और अचानक
ऐसा हुआ कि प्रलय के समुद्र में सब कुछ विलीन हो गया और तब मुझे उसका बहुत अधिक दुख है, बहुत दर्द है। देख हृदय था उठा कराह, वह देख करके मनु का हृदय जो है वह कराह उठा है, दर्द से तड़प रहा है। मनु बहुत चिंतित है। फिर आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि चिर किशोर वह नित्य विलासी, सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ, वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। चीर किशोर वह, देवगण चीर किशोर थे, माने किशोर वय कहते हैं 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम किशोर वय कहते हैं। यहाँ अर्थ जो है पूर्ण युवा अवस्था से है। मतलब जो देवगण थे, जो देवता थे, वे सदा किशोर वय में रहने वाले, सदा युवा रहने वाले थे। वे तो अजर थे ना, अजर अमर होते हैं देवता, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। तो चिर किशोर वय, उनकी जो किशोरावस्था थी वह शाश्वत थी। वह वे लोग चिर यौवन को प्राप्त थे, नित्य विलासी। वे नित्य विलास में, भोग विलास में, काम क्रीड़ा में लीन रहते थे। असुरभित जिससे रहा दिगंत, और उनके बदन की खुशबू से ये सारा दिगंत, सारी की सारी दिशाएं सुरभित रहती थी, सुगंधित रहती थी। भाव यह कि तरह तरह के सुगंधित पुष्पों से वे सुसज्जित होते थे, तरह तरह के इत्र लगाते थे, उससे सुगंध फूटती थी उनके वस्त्रों से। तो सुरभित जिससे रहा दिगंत, सारी की सारी दिशाएं सुगंधित रहती थी। आज तिरोहित हुआ कहाँ, वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत, माने मधु से पूर्ण, आनंद से पूर्ण उनका जो अनंत वसंत था। वसंत यहाँ आनंद के मौसम से है, प्रसन्नता के मौसम से है, मस्ती के मौसम से है। और जो अनंत था, जिस आनंद के वसंत का कभी कोई अंत नहीं था, आज तिरोहित हुआ कहाँ, वह अचानक कहाँ तिरोहित हो गया, वह कहाँ छिप गया, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। कैसी विडंबना है कि जो देवता चीर किशोर वय थे, नित्य विलासी थे, सुरभित जिससे रहा दिगंत, और जिनसे सारी की सारी दिशाएं सदा सुगंधित रहा करती थी, आज तिरोहित हुआ कहाँ, वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। मधु से, उस मस्ती से, आनंद से परिपूर्ण जो अनंत वसंत था उनका, वह आज कहाँ तिरोहित हो गया, कहाँ चला गया, कहाँ छिप गया, कहाँ दूर हो गया उनसे। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित, प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई हैं मूर्छित ताने, और न सुन पड़ती अब बीन। देखिए, कुसुमित कुंजों में वे पुलकित, कुसुमित माने पुष्पित, फूलों से घिरे हुए, कुंजों में, कुंज कहते हैं लता वृक्षों से घिरा हुआ जो मंडप होता है खूबसूरत, उसे कुंज कहते हैं। पुलकित मतलब आनंदित। प्रेमालिंगन, प्रेमालिंगन होता है प्रेम से, अर्थात प्रेम के वशीभूत होकर जब हम किसी का आलिंगन करते हैं, तो यहाँ देवता और अप्सराओं के प्रेमालिंगन से है। वह कहाँ विलीन हो गया, सब कहाँ चला गया। मौन हुई हैं मूर्छित ताने, जो मूर्छित ताने थी वे मौन हो गई हैं, और न सुन पड़ती अब बीन, अब बीन की जो मधुर ध्वनि है वह भी सुनाई नहीं पड़ती है। भाव देखें कि कुसुमित कुंजों में वे पुलकित, प्रेमालिंगन हुए विलीन, माने कुसुमित कुंजों में, माने फूलों से, पुष्पों से परिपूर्ण भरे हुए लता कुंजों में वे देवता जो अप्सराओं का आलिंगन किया करते थे। आलिंगन के पास में जहां वासना मुस्कराती थी, यौवन के उमंग में सौंदर्य किलौने कर रहा था, वह प्रेमालिंगन हुए विलीन। वह प्रेमालिंगन कहाँ चला गया, कहाँ विलीन हो गया।
मौन हुई हैं मूर्छित ताने। मूर्छित ताने जो हैं क्या हैं? मूर्छना शब्द है संगीत में, जो संगीत के 7 स्वर होते हैं ना, सारे गम, तो दोनों तरफ से जब हम उंगलियों को बहुत रफ्तार में गति में फिराते हैं तो उसे मूर्छना कहते हैं। तो एक अलग मधुर संगीत की रचना होती है, आनंदमय ध्वनि निःसृत होती है, उसी को मूर्छना कहते हैं। तो भाव यह है कि देवता और अप्सराएं जब प्रेमालिंगन करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, तो जो आनंद का संचार होता था वह सब कहाँ चला गया। और न सुन पड़ती अब बीन। बीन एक वाद्य यंत्र है। भाव यह कि वह मधुर आवाज, प्रेमालिंगन की मधुर ध्वनि, प्रेम में जो मधुर ध्वनि प्रस्फुटित होती है वह भी कहीं सुनाई नहीं पड़ती है। अब बीन की मधुर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। कुसमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन। अब मौन हुई हैं मूर्छित ताने। वे जो मूर्छित ताने हैं, जो आनंद की ताने हैं, मूर्छना जो थी प्रेमालिंगन में, जो आनंद की बातें थी, है ना, वे सब मूर्छित हो, मतलब वे सब मौन हो गई हैं। मूर्छित का मतलब यहाँ मूर्छा नहीं है, मूर्छित ताने हैं, माने जो मूर्छना है संगीत में, है ना, वह जो तान है, वह जो गति है, जो सौंदर्य है, वह सब कुछ मौन हो गया। और न सुन पड़ती अब बीन। अब बीन की वह मधुर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। ये सब मनु सोच रहे हैं, बहुत चिंतित है। अब न कपोलों पर छायासी पड़ती मुख की सुरभित भाप। अब भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। देखिए, अब न कपोलों पर छायासी, कपोलों पर अर्थात गालों पर, छायासी, छाया का अर्थ यहाँ शीतलता से है। पड़ती मुख की सुरभित भाप, माने अप्सराओं के मुख से जो उच्छ्वास निकलते थे तो वे उच्छ्वास भी बहुत सुगंधित होते थे, सुरभित होते थे। तो जब देवता और अप्सराओं का प्रेमालिंगन होता था तो अप्सराओं के मुख से उच्छ्वास जो निकलते थे तो वे बहुत सुगंधित होते थे। उसी को सुरभित भाप कहा गया है, मुख का भाप, तो सुगंधित भाप है ना। अब वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अब भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। वसन कहते हैं वस्त्र को, शिथिल होता है ढीला पड़ जाना, है ना। तो भुज मूलों में माने जब अप्सराओं का देवताओं से मिलन होता था, दोनों प्रेमालिंगन में आबद्ध होते थे, तो देवताओं के बगल में उन अप्सराओं के वसन, उनके परिधान, उनके वस्त्र जो लपेट लिए जाते थे, है ना, देवताओं के बदन में, उनके शरीर में अप्सराओं के वस्त्र जो लिपट जाते थे, है ना, अब वह दुर्लभ है, वह कहाँ नसीब हो रहा है। माप का अर्थ यहाँ उस वस्त्र के माप से है, परिधान के माप से है। ऐसे भाप के साथ माप का प्रयोग जो है, ऐसा लगता है कि प्रसाद जी ने तुकबंदी के लिए माप शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे माप नहीं रहे तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, अर्थ में कोई व्यवधान नहीं होगा। देखिए कैसी कल्पना है कि अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप, माने अब देवताओं के कपोलों पर अप्सराओं के मुख से निकलने वाली जो सुगंधित सांसें थी, वो जो सुरभित भाप, जो उच्छ्वास जो अप्सराओं के मुख से निकलते थे, उसमें जो सुगंध होती थी, अब कपोलों पर वो शीतलता प्रदान नहीं कर रही है। भाव यह कि अब वह प्रेमालिंगन नहीं हो पा रहा है। अब भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। और देवताओं के बगलों में, भुज मूलों में, भुज मूल कहते हैं बगल को, है ना, अप्सराओं के वस्त्र जो लिपट जाते थे, है ना, अब वह देखने को कहीं नहीं मिलता। कंकड़ क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हाथ। अमुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। कंकड़ माने कंगन, अप्सराएं जो कंगन पहनती थी। क्वणित मतलब कि ध्वनित। रणित नुपुर, रणित माने बजना,
नुपुर घुंघरू पाजे, हिलते थे छाती पर हार। अप्सराओं की छाती पर जो हार हिलते थे, हार जो पहनी हुई होती थी। मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। मुखरित माने ध्वनि, आनंदित, कलरव मधुर आवाज को कहते हैं। गीतों में मतलब कि उनके संगीत में, उनके गीत में स्वर लय का होता अभिसार। देखिए भाव क्या है, कंकड़ क्वणित रणित नुपुर थे, माने अप्सराओं के कंगन की मधुर ध्वनि जो गूंजती थी। रणित नुपुर थे, उनके घुंघरू जो बजते थे, हिलते थे छाती पर हार, और उनकी छाती पर जो हार हिलते थे, जो हार सुशोभित होते थे ना, तो प्रेमालिंगन में वे हार हिलते थे। मुखरित था कलरव, दोनों के मिलने से एक तरह के मधुर संगीत का संचार होता था, है ना। मधुर संगीत की ध्वनि सर्वत्र निसृत होती थी, बिखरती थी। गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, और उनके गीतों में, देवता और अप्सराओं के गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। अभिसार जो है, अभिसार का अर्थ होता है मिलन, लेकिन कैसा मिलन, मतलब कि नायक जब नायिका से छिप कर मिलने जाता है तो हम उसे अभिसार कहते हैं। एक शब्द बनता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, तो दीवाभिसारिका। तो यहाँ अभिसार जो है, नायक का नायिका से छिप कर मिलना है। तो यहाँ देखिए स्वर लय का होता अभिसार, तो स्वर पुल्लिंग शब्द है, लय जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। यहां भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मिलन हो रहा है, स्वर लय। तो स्वर पुल्लिंग और लय स्त्रीलिंग। स्वर नायक है, लय नायिका है, और यहाँ देवता नायक है, अप्सराएं नायिका हैं। तो कंकड़ क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। जब देवता और अप्सराएं एक दूसरे को आलिंगन करते थे तो अप्सराओं के की कलाइयों के कंगन ध्वनित होते थे, घुंघरू बजते थे, छाती पर हार हिलते थे, और उन दोनों के मिलन से मधुर कलरव होता था, मधुर संगीत का संचार होता था। गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, और उनके गीतों में स्वर लय का मिलन होता था। एक तरह से नायक और नायिका का जो प्रेमालिंगन है, जो मिलन है, वैसा आनंद वहां दिखाई पड़ता था। सौरभ से दिगंत पुरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। देखिए सौरभ से मतलब कि खुशबू से, सुगंध से, दिगंत माने दिशाएं, पुरित था माने परिपूर्ण था, परिपूर्ण थे, परिपूर्ण थी सारी दिशाएं। अंतरिक्ष आलोक अधीर, जो अंतरिक्ष था, पूरे अंतरिक्ष का, आकाश का वातावरण आलोक अधीर और प्रकाश से चंचल था। सब एक अचेतन गति थी, सब एक अचेतन, एक और बिल्कुल अचेतन की स्थिति में थे, एकदम मस्ती में, आलस्य में, प्रेम में डूबे हुए थे, जिससे पिछड़ा रहे समीर। माने जिसके सामने समझिए कि समीर जो है वह भी पिछड़ा रहा, अर्थात मलय पवन जो इतना मस्त होता है, प्रेम पूर्वक जो बहता है, आनंद का संचार करता है, वह भी इनके सामने हार जाता था, पिछड़ जाता था। भाव देखिए कैसा है, कितना सुंदर है कि सौरभ से दिगंत पुरित था, माने उन अप्सराओं के शरीर से जो खुशबू आती थी, जो सुगंध आती थी, है ना, सौरभ से दिगंत पुरित था, सारी की सारी दिशाएं परिपूर्ण थी। अर्थात उनके वस्त्रों से जो खुशबू आती थी, जूड़े में जो पुष्प सजाई हुई रहती थी, इस तरह से जो शैया होती थी उस पर जो पुष्प बिछे हुए होते थे, तो उसकी जो खुशबू होती थी, तो संपूर्ण दिशाएं उससे परिपूर्ण थी। अंतरिक्ष आलोक अधीर, और दिन में आकाश का संपूर्ण वातावरण प्रकाश से अधीर था, माने चंचल हो उठता था।
सब एक अचेतन गति थी, चारों तरफ अचेतन गति थी, कहीं चेतनता नहीं थी, कारण कि प्रेम में, आलस्य में सभी डूबे हुए थे। इसलिए अचेतन शब्द का प्रयोग यहाँ प्रसाद जी ने किया है। जिससे पिछड़ा रहे समीर, समीर यहाँ मलय पवन से है। तो मलय पवन जब बहता है तो अपने साथ प्रेम की खुशबू लुटाते हुए चलता है। सभी प्रेमी जन आलस्य और प्रेम में एक दूसरे से आबद्ध हो जाते हैं, प्रेमालिंगन करने लगते हैं। तो यहाँ देवताओं और अप्सराओं की ऐसी स्थिति थी कि उनके सामने समझिए कि मलय पवन भी हार जाता था। उसकी जो मस्ती होती थी, आकर्षण करने की जो क्षमता होती थी, वह क्षमता हीन हो जाती थी, वह श्रीहीन हो जाता था। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव था, उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन। वह अनंग पीड़ा, अनंग पीड़ा माने काम पीड़ा। अनंग ऐसे भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अनंग पीड़ा मतलब कि काम पीड़ा, वासना की पीड़ा, अनुभव सा, तो अनुभव समझते ही हैं। अंग भंगियों का नर्तन माने विविध प्रकार से अंगों की भंगिमा को दिखाना, नर्तन करना, है ना, इसकी चर्चा है। मधुकर के मरंद उत्सव सा, मधुकर कहते हैं भ्रमर को। मरंद उत्सव क्या है? पुष्परस, फूलों का पराग। मदिर भाव से माने एकदम मस्त भाव से आवर्तन, आवर्तन होता है घूमना। एक तरह से शब्दार्थ की चर्चा हुई, हम लोग भाव पर आते हैं। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, माने अंग भंगियों का नर्तन। जो अप्सराएं थी और अप्सराओं के अंगों की जो भंगिमा होती थी, तो वे अप्सराएं अपने अंगों की भंगिमा से, मतलब कि भाव संचालन से, अपनी मुस्कान से, आंखों को नचा करके तरह तरह से देवताओं को जो आकर्षित करती थी, लुभाती थी अपनी तरफ। तो उसका संकेत मिलता था देवताओं को कि अब इनकी माने काम पीड़ा जो है वह चरम पर है। देखिए, वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, माने अप्सराओं की अंग भंगियों का जो नर्तन था, मतलब विविध प्रकार से अपने अंग प्रत्यंगों को मोड़ करके देवताओं को अपनी तरफ जो आकर्षित करने के लिए अप्सराएं जो नृत्य करती थी, नर्तन करती थी, है ना, तो वह संकेत जो देवगण समझ रहे थे कि मधुकर के मरंद उत्सव था। मधुकर कहते हैं भंवरे को। तो प्रेम में जो नायक होता है, प्रेमी होता है, उसे भ्रमर कहा गया है ना, भ्रमर कहा गया है। भ्रमर को मिला जब सुमन का निमंत्रण, ठुकरा न सका तब मिलन का निमंत्रण। ये पंक्तियां देखिएगा। भ्रमर को मिला जब सुमन का निमंत्रण, ठुकरा न सका तब मिलन का निमंत्रण, जवानी जरा देख कर राह चलना, चुभन बन न जाए चमन का निमंत्रण। तो चमन का निमंत्रण देवताओं के लिए तो चुभन बन ही गया ना। देखिए, तो वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, अप्सराओं की जो विविध भंगिमाएं होती थी, अंगों को मरोड़ करके, मोड़ करके, तरह तरह की चेष्टा करके जो देवताओं को अपनी तरफ रिझाती थी, तो वह काम पीड़ा का अनुभव देवता करते थे, देवता समझते थे। एक संकेत मिलता था कि काम क्रीड़ा की यहाँ आवश्यकता है, जरूरत है। मधुकर के मरंद उत्सव था। वे मधुकर, वे भंवरे उस पुष्प रस का पान करने के लिए मदिर भाव से, एकदम मस्ती के भाव से आवर्तन में घूमना, बार बार वहां जाते थे, बार बार अप्सराओं से मिलते थे। तो सुरा सुरभि में बदन, अरुण वे नयन भरे, आलस अनुराग, कल कपोल था जहां बिछलता, कल्प वृक्ष का पीत पराग। सुरा सुरभि में वदन, सुरा सुरभि में माने सुरा से, मदिरा से सुगंधित, वदन माने मुख,
अप्सराओं के जो मुख थे वे मदिरा से सुरभिमय थे। मतलब कि मदिरा का पान करने से उनके मुख से मदिरा की गंध आती थी। अरुण वे नयन भरे आलस अनुराग, उनकी आंखों में आलस्य था, अनुराग था, प्रेम था। अर्थात रात्रि अभिसार के कारण, नींद पूरी नहीं होने के कारण उनकी आंखें अरुण थी, माने लाल थी। तो नींद पूरी नहीं होने पर आंखें लाल हो जाती हैं, है ना। तो नयन भरे आलस अनुराग, इससे पता चलता है कि उनकी आंखें आलस्य और प्रेम में पड़ी हुई हैं, नींद पूरी नहीं हुई हैं। रात्रि अभिसार के कारण उनकी आंखों में लालिमा छा गई है। अक्कल कपोल था जहां बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। और उनके सुंदर कपोलों पर, कल मन चंचल सुंदर, कल कपोल था उनके सुंदर कपोलों पर, गालों पर जहां बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग, जो सौंदर्य था, जो हल्का पीलापन था, जो हल्की आभा थी, जो सौंदर्य की आभा थी, उसके सामने कल्प वृक्ष का पीत पराग, कल्प वृक्ष का पीला पराग भी समझिए तुच्छ था, फीका था। यहां अप्सराओं के कपोलों के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। अविकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। विकल वासना के प्रतिनिधि, विकल माने बेचैन, अधीर, वासना माने वासना से अधीर के प्रतिनिधि, माने अधीर वासना के प्रतिरूप, वासना में व्याकुल उसके प्रतिनिधि अर्थात देवगण सब मुरझाए चले गए। वे सब मुरझा करके चले गए, समाप्त हो गए। आह जले अपनी ज्वाला से, वे अपनी ज्वाला से माने काम की ज्वाला से, वासना की ज्वाला से स्वयं दग्ध हो गए, पूरी तरह जल गए, फिर वे जल में गले गए और इस प्रलय के जल में पूरी तरह गल गए, बह गए, समाप्त हो गए। अरि उपेक्षा भरी अमरते, रि अतृप्त निर्बाध विलास, द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। अरि उपेक्षा भरी अमरते, देवगण तो सदा दूसरों की उपेक्षा ही करते रहे, अनादर ही करते रहे, अपने आप को अजर अमर समझते रहे। यहाँ मनु कहते हैं कि अरि उपेक्षा भरी अमरते, माने तुमने तो सदा दूसरों की उपेक्षा की, किसी का सम्मान किया नहीं, उन अप्सराओं का सम्मान नहीं किया, उन्हें केवल भोग विलास की वस्तु समझा। अरे अतृप्त, तुम्हारी वासना पूरी नहीं हुई, तुम वासना के क्षेत्र में पूरी तरह अतृप्त रहे, कभी संतुष्ट नहीं हुए। निर्बाध विलास, और निर्बाध बिना बाधा के, बाधाहीन रात दिन तुम विलास में, भोग में लगे रहे, रत रहे। अद्विधा रहित, द्विधा जिसको दुविधा कहते हैं, वहीं प्रसाद जी ने यहाँ द्विधा लिखा है। द्विधा रहित माने चिंता रहित, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास, अपलक माने बिना पलक गिराए हुए, है नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास, माने अपलक नयनों की, माने अपलक आपकी आंखें अप्सराओं के सौंदर्य को देखती रही और हृदय जो है एक तरह से भूख से तड़पता रहा कि उन अप्सराओं से मिलन कब होगा, सौंदर्य से मिलन कब होगा। देखिए एकदम देवताओं का जीवन चिंता रहित था, अप्सराओं के सौंदर्य को अपलक निरखते थे, हृदय में उन्हें पाने की एक भूख थी, अप्सराओं के दर्शन की प्यास इनके अंदर हमेशा बनी रही। निर्बाध विलास में, भोग में ये लगे रहे, फिर भी अतृप्त अतृप्त रहे। यही कारण हुआ, यही सबसे बड़ा कारण था प्रलय का, देवताओं के विध्वंस का। तो अरि उपेक्षा भरी अमरते, तुमने तो सदा दूसरों की उपेक्षा ही की, अनादर ही तुमने किया।
रि अतृप्त, तुम सदा से अतृप्त रहे, तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति कभी नहीं हुई। निर्बाध विलास, निर्बाध रूप से तुम भोग विलास में लगे रहे, हमेशा भोग विलास के बारे में ही सोचते रहे। द्विधा रहित, तुम चिंता रहित होकर, बिल्कुल मस्त होकर, बेफिक्र होकर, अपलक नयनों की, बिल्कुल अपलक एकटक अपनी आंखों से अप्सराओं की खूबसूरती को निरखते रहे। दर्शन की प्यास, भूख भरी दर्शन की प्यास, उन्हें पाने की तुम्हारी हृदय की भूख जो थी वह बलवती होती गई, और उनके दर्शन की प्यास आंखों में हमेशा बनी रही, और तुम भोग विलास में निर्बाध रूप से डूबे रहे। यही तुम्हारे विध्वंस का कारण रहा। तो फिर क्या हुआ? बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, अब पुलक स्पर्श का पता नहीं, अब मधुमेह चुम्बन का तरताएं, मधुमेह चुम्बन का तरताएं आजन मुख को सता रही, आज न मुख को सता रही। देखिए, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, अब मधुमेह चुम्बन का तरताएं आज न मुख को सता रही। भाव क्या है? बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, तुम्हारे सारे आलिंगन आज बिछुड़ गए। अप्सराओं के साथ तुम्हारा जो प्रेमालिंगन होता था, जो मस्ती होती थी, काम क्रीड़ा जो तुम करते थे, वे सब के सब समाप्त हो गए। पुलक स्पर्श का पता नहीं, अप्सराओं के स्पर्श से जो तुम्हें पुलक होता था, आनंद की प्राप्ति होती थी, जो मस्ती होती थी, उसका आज कहीं कोई ठिकाना नहीं है। मधुमेह चुम्बन का तरताएं आज न मुख को सता रही, माने अप्सराओं के मुख का, कोमल मुख का तुम्हारे द्वारा जो अत्यधिक चुम्बन लिया जाता था, चूमा जाता था, तो उससे उनके कोमल मुख को तकलीफ होती थी, उन्हें दर्द होता था। यहाँ आज न मुख को सता रही, माने आज उसके मुख को कोई सता नहीं रहा है। मधुमेह चुम्बन का तरताएं, तुम्हारे जो मधुर चुम्बन होते थे, उससे अप्सराओं के कपोलों को जो तकलीफ होती थी, उनके कोमल मुख को जो दर्द होता था, एक तरह से तुम चुम्बन लेते लेते उन्हें जो सताते रहते थे, आज वह समय नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। देखिए, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, तुम्हारे सारे आलिंगन बिछुड़ गए, पुलक स्पर्श का पता नहीं। अप्सराओं के स्पर्श से तुम्हारे अंदर जो पुलक होती थी, जो आनंद होता था, जो मस्ती का संचार होता था, आज उसका कहीं कोई पता ठिकाना नहीं है। मधुमेह चुम्बन का तरताएं आज न मुख को सता रही, तुम जो मधुर चुम्बन लेकर के अप्सराओं के मुख को, कोमल मुख को सताते थे, है ना, तो एक तरह से तुम्हारे चुम्बन से उनके अंदर कातरता होती थी, भय होता था। तुम इतने आतताई थे, एक तरह से अत्याचारी थे, काम वासना में, काम क्रीड़ा में तुम उन्हें पीड़ा पहुंचाते थे, उनके कोमल मुख को चुम चुम कर। लेकिन आज वह समय है कि उनके कोमल मुख को अब तुम सता नहीं रहे हो अपने मधुमेह चुंबन से, अब वह समय समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, आज चिंता सर्ग में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली कक्षा में हम लोग जुड़ेंगे तो आगे की चर्चा होगी। तब तक के लिए शुभ विदा।